बेटा वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ सीआर इंटरनेशनल स्कूल। बेटा हम लोग चैप्टर कर रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। यानी वो इक्वेशन हमें रीड करनी है अब जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, वाई एक्सिस के पैरेलल। तो बेटा देखो एक्स एक्सिस के पैरेलल की वैल्यू हम बात करते हैं। अगर कोई भी मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, सपोज यहाँ से ड्रॉ करता हूँ एक लाइन, एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो अगर हम इन पॉइंट किसी कहीं पे भी कोई पॉइंट अगर लोकेट करते हैं, जैसे इस पॉइंट पे देखें तो y की वैल्यू 2 है, इस पॉइंट पे y की वैल्यू 2 है, इधर भी देखो इधर भी, तो यानी y की वैल्यू 2 दिखाई दे रही है आपको, ठीक है। और x चेंज हो रहा है, आपका x चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो किसी भी इक्वेशन को अगर मैं निकालना है जो कि पैरेलल हो किसी भी एक्सिस के, तो अगर y अगर कांस्टेंट हो, 2 एक कांस्टेंट वैल्यू है, हम कह सकते हैं कांस्टेंट। तो अगर कोई भी जैसे यहाँ पे y कांस्टेंट है तो वो जो लाइन होगी इस इक्वेशन की, जो लाइन होगी टू वेरिएबल में, वो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस। अगर y कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी। अगर x कांस्टेंट आता है आपका तो वो y एक्सिस के पैरेलल होगी, ठीक है। जैसे y एक्सिस में से हम यहाँ ले लेते हैं ये पैरेलल y एक्सिस के, ये एक लाइन होगी। यहाँ देखो x की वैल्यू कांस्टेंट है, आप कहीं भी देखोगे इस लाइन पे वो क्या आएगी आपके पास, x की वैल्यू 4 ही रहेगी बेटा, 4। y चेंज हो रहा है बस आपका, प्लस और माइनस। तो अगर y की वैल्यू कांस्टेंट है, अगर टू वेरिएबल में बात करें तो लाइन बनेगी हमारी, जो ग्राफ बनेगा तो वो पैरेलल किसके आएगी, एक्स एक्सिस के। अगर x कांस्टेंट है आपका तो जो टू वेरिएबल में अगर इसको लिखते हैं तो वो किसके पैरेलल आएगी, y के। अगर y कांस्टेंट तो x के पैरेलल, x कांस्टेंट तो y के पैरेलल टू वेरिएबल में। अब हम देखते हैं कैसे। जैसे आपका देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ y इज इक्वल टू 3 एज एन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो y इक्वल टू 3 को वन वेरिएबल में दिखाना है हमें, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन। तो ये तो एक सिंपल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, तो इसको तुम नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं सिंपली, 0 इधर 1 इधर -1 इधर ये 2 और इधर ये 3। तो ये हो गया आपके पास y इज इक्वल टू 3। ये तो सिंपल क्या है, वन वेरिएबल में पूछा था उसने, इन वन वेरिएबल। ये आपकी ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन होगी, सिंपली नंबर लाइन पे दिखा सकते हो आप। फिर पूछ रहा है टू वेरिएबल में। अब y इज इक्वल टू 3 को टू वेरिएबल में कैसे लिखते हैं बेटा, देखो याद करो हमारी जो जनरल फॉर्म होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो हम इसको इधर शिफ्ट कर लें, y माइनस 3 में। अब हमें ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन दिखानी है, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसको जनरल इक्वेशन में कैसे लिखते हैं। 3 इधर ले आए। अब यहाँ पे x मिसिंग है, तो अगर x मिसिंग तो है हम उसके साथ 0 लगा सकते हैं, 0 इंटू एक्स, जो कि 0 ही रहेगा, प्लस का y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये आपकी टू वेरिएबल में लिखी गई, ये वाली जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में जो गिवन है ना, उसको टू वेरिएबल में लिख देंगे। जो भी वेरिएबल अब्सेंट है यहाँ पे उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो 0 लगा के हम लिख देते हैं, तो वो आपकी टू वेरिएबल में लिखी जाएगी, ठीक है। तो अब इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखें। सिंपली अगर हम बोले तो y इज इक्वल टू 3 का दिखाना है आपको, तो y इज इक्वल टू 3 का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन देखो आप, हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे, ये आपकी एक्स एक्सिस, ये y एक्सिस, ठीक है। इसका वो बना लेते हैं, टेबल बन जाएगी बेटा। यहाँ पे टेबल देखें, जबकि हमने इसको टू वेरिएबल में दिखाना है तो एक्स और वाई दोनों चाहिए, तो हमारी इक्वेशन जो है क्या होनी चाहिए, जो मैंने आपको जनरल में कन्वर्ट करके बताई थी, 0x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब आप x को कुछ भी रखिए, y हमेशा 3 रहेगा। जैसे x को हमने क्या रखा, 1 रखा, तो x को 1 रखा तो 0 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल्स टू 3। 0 इंटू 1 0, तो y कितना आया 3, y 3 ही आएगा, ठीक है। x को अगर हम 2 रखेंगे यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 0 इंटू 2 0 और y फिर भी 3 आएगा, x को 2 रखा तो, ठीक है बेटा। तो ये हमारा इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो जाएगी, y वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे। x अगर 1 है, ये x 1 हो गया, और y कितना है 3 है, सपोज यहाँ 3 हो गया आपका y, तो ये पॉइंट आ गया आपके पास, ठीक है। फिर x कितना है 2 है आपके पास, x आ गया 2, और y कितना है फिर से 3 है, x2 यहाँ पे हो गया, y3 मतलब ये वो पॉइंट आ गया। अब मिनिमम 2 ही पॉइंट चाहिए होते हैं, आप उससे एक लाइन बना सकते हो। अब आप देख सकते हो कि जो y हमारा कांस्टेंट है, तो जो वो किसके पैरेलल आ रही है, वो लाइन y एक्सिस के पैरेलल आ रही है,
ठीक है। तो ये आपका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई टू वेरिएबल में y इक्वल्स टू 3। टू वेरिएबल में मतलब जो वेरिएबल एब्सेंट है उसके कोफिशिएंट के साथ 0 लगा के आप उसको बना सकते हो टू वेरिएबल में, ऐसी 3 वेरिएबल में बना सकते हो, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड में क्या है, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, गिव द ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। फर्स्ट तो पार्ट आपका क्या है, वन वेरिएबल में दिखाना है। तो वन वेरिएबल तो है ही हमारे पास, सिंपली है, तो इसको तो हम सिंपली किस पे दिखा सकते हैं, नंबर लाइन पे। 0 1 2, इधर -1, ये -2, ये -3, इधर ये आपका -4 और ये आपका आ जाएगा इधर -5, ठीक है बेटा। अब यहाँ से अब देखो 9 उधर चला जाएगा तो माइनस का 9 हो गया और x की वैल्यू हो गई -9/2 जो कि क्या कहलाएगी -4.5। तो -4.5 कहाँ आएगा, -5 और -4 के बीच में आएगा, ये इधर, ये जो आपको दिख रहा है सेंटर में बिल्कुल। तो ये है आपका x, इस जो 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0 आप कह सकते हो, या फिर x इज इक्वल्स टू -4.5, ठीक है बेटा। ये आपका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गई वन वेरिएबल में। अब टू वेरिएबल में कैसे दिखाना है मैंने आपको बताया था। सेकंड जो पार्ट है इसका, सेकंड पार्ट क्या है आपका इसका, सेकंड पार्ट में मैंने बताया था अगर कोई वेरिएबल मिसिंग है, यहाँ पे y मिसिंग है, तो उसको क्या लगा, तो उसके कोफिशिएंट को क्या लगा के रखना है, 0y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ये रिप्रेजेंटेशन हो गई जो, ठीक है। अब इसको ज्योमेट्रिकली कैसे दिखाना है, सबसे पहले आपको टेबल बनानी पड़ेगी बेटा, ठीक है। टेबल में ये x और ये y, यानी हम 2 पॉइंट ले लेना आप। अब आप y को कुछ भी पुट करोगे तो x की वैल्यू सेम आएगी। देखो y को मैंने 1 पुट किया, ठीक है, y को 1 पुट किया, तो 2x प्लस 0 इंटू 1 इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब ये तो 0 बन गया, तो क्या बचा, 2x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू फिर से वही आएगी, -9/2 यानी माइनस का 4.5, ठीक है। अभी मैंने कितना पुट किया था, 1। अब हम y को 2 पुट करके देख लेते हैं। y को 2 पुट करेंगे, 2x प्लस 0 इंटू में 2 इज इक्वल प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। अब 0 इंटू 2 0, तो 2x इज इक्वल्स टू, ये -9 उधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू फिर से -4.5, ठीक है। तो इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा इसका टू वेरिएबल में बेटा, फिर से x की वैल्यू में कहाँ तक जानी है, -1 -2 या गई और यहाँ की -5, ठीक है। y की वैल्यू हो गई 1 और ये हो गई 2। अब आप ध्यान दो, y की वैल्यू 1, x की वैल्यू -4.5 यानी यहाँ आएगी, और यहाँ से आपको y के ऊपर जाना है 1 पॉजिटिव में, तो एक पॉइंट तो ये हो गया आपका। फिर आपको फिर से अगेन -4.5 और फिर से y की वैल्यू का जाना 2 पे, वो दूसरा पॉइंट ये हो गया। अब यहाँ से आप एक लाइन बनाओगे जो कि इसमें से पास हो जाएगी, तो ये वो लाइन है। इसका ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन आपका 2x प्लस 9 का टू वेरिएबल में, क्योंकि टू वेरिएबल इसलिए 2 एक्सिस है। अगर सिंगल वेरिएबल होता तो सिंगल एक्सिस होती है, यानी मैंने आपको बताया था ना वो जो नंबर लाइन होती है, ध्यान रखना है। सिंगल वेरिएबल में हमें लेना है क्या, अपने सिंपली नंबर लाइन, और टू वेरिएबल में 2 एक्सिस लेनी है, ठीक है बेटा। 3 वेरिएबल जब आते हैं तो हमारे पास 3 डायमेंशन आती है, x y z आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको इक्वेशंस को रीड करना है कि इक्वेशन कब कौन सी एक्सिस के पैरेलल होगी, किस पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर y आपका कांस्टेंट है तो x एक्सिस के पैरेलल होगी, अगर x की वैल्यू कांस्टेंट है तो आपका वो y एक्सिस के पैरेलल होगी।